अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अज़हर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन, वक्फ एक्ट तरमीमी बिल को फिलफौर वापस लेने के मुतालबे के साथ जनाब मीर हादी अली सदर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन सत्यनारायण कॉलोनी हयात नगर रंगारेड्डी की क़ियादत में मस्जिद हुसैनी हयात नगर से अंजापुर चौराहा हयात नगर तक बाद नमाज जुमा एक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब हादी अली ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि उजलत और जल्दबाजी में मंजूर किए गए वक्फ तरमीमी बिल को फिलफौर वापस ले। पेश है इस सिलसिले में ये खुसूसी रिपोर्ट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम सब यहाँ पर मस्जिद हुसैनी हयात नगर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से हम यहाँ पर एक एहतजाजी नमाज जुमा के बाद एक एहतजाजी रैली का हम इनेकाद अमल में लाए थे। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो नरेंद्र मोदी और उसकी जो एनडीए सरकार और उसके अलायंस जो पार्टीज़ है, उन लोगों ने जावेराना तौर पर ये वक्फ बिल लाकर लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से रातों रात पास किया और फिर सदर जमहूरिया ने बिला वक्फे के उस पर साइन किया। आज हम सब यहाँ पर प्रोटेस्ट करने जमा हुए हैं। ये वक्फ हमारे मुसलमानों, हमारे आबा व अजदाद का है। हमारे माँ बाप ने अपनी औलाद को न देकर ये वक्फ किया था। ये कोई हुकूमत या सरकार का वक्फ नहीं है। ये मसाजिद, आशुर खाने, दरगाह, चिल्ले, यतीम खाने और तमाम ट्रस्ट के ट्रस्ट, ये सब हमारे प्योर मुसलमानों के है। इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। आज जो एक नाटक जो बीजेपी एनडीए सरकार कर रहा है कि हम मुसलमानों को और मुस्लिम औरतों को, ख़वातीन को उसका हक दिलाएंगे बोलकर इस तरह की जो साजिश कर रहा है, वो अब चलने वाली नहीं है। मुसलमानों को, हमको खुद डेवलप करना आता है। और मैं यहाँ पर ये बताता हुआ चलूँगा कि आप देख रहे हैं जितनी वक्फ लैंड्स है उस पर सरकारी काबिज है, मरकज़ है, कहीं तो कहीं स्टेट है। दिल्ली में आज प्राइम लैंड्स पर पार्लियामेंट हाउस के सामने जो लैंड्स वक्फ हैं उसके ऊपर नज़र रखकर, चूँकि वो बरसों से हासिल नहीं कर सक रहे थे, उनके आड़े वक्फ एक्ट 1954 आ रहा था, वक्फ एक्ट 2024 आ रहा था। उसमें अमेंडमेंट लाकर सिर्फ मुसलमानों से ज़मीनें छीनने के लिए ये वक्फ बिल को पेश किया। अब मुसलमान होशियार हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप ये देख रहे हैं, ये जो गमो गुस्सा है ये नौजवानों में, यहाँ पर सिर्फ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट नहीं, तेलंगाना के तमाम अजलाओं में, हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में आज एक इनकलाब रिवोल्यूशन आ रहा है। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं, हमारे खिलाफ जो वक्फ बिल पास किया गया है, हमारे वक्फ के तमाम असेस्ट हमको दोबारा वापस करो। ये हिंदुस्तान, ये कास्मोपॉलिटन शहर, ये हिंदुस्तान सेकुलरिज्म की जिसकी बुनियाद डाली गई थी, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम शेर व शकर की तरह रहते हैं। आज ये गैर ज़रूरी तौर पर यह बिल लाकर आफत में एक निफाक के बीन बो रहा है। नरेंद्र मोदी ये भांप ले, अब ये चलने वाली बात नहीं है। मुसलमान होश में आ गया है, तो क्या मुस्लिम औरतों को हक देगा? मुस्लिम औरतें ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में हैं। यहाँ पर शाहीन सुल्ताना तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में एक लेडी यहाँ पर खुद ऑलरेडी वक्फ बोर्ड मेंबर हैं। इसी तरह से सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी मेंबर है। और आज ये धोखा दे रहा है कि हमने ख़वातीन को हक दे रहे हैं, मुसलमानों में पसमानदा जो है उनको हक दे रहे हैं। अरे भाई, हक देना है तो करोड़ों रुपए का तुम्हारा बजट है, उसमें से हक दीजिए। ये हमारे ज़मीनें बेच कर क्यों दे रहा है? यकीनन हमको ये भी मालूम है, ये जो अंबानी जो बॉम्बे में कई हज़ार करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी पर एक जो 27-28 साल वाला बनाया है, उसको बचाने की खातिर ये बिल लाया है। हम इसे बर्दाश्त होने नहीं देंगे। शुक्रिया, जय हिंद। आज हम सब मस्जिद हुसैनी इंफॉर्मेशन कॉलोनी
اور यहाँ पर हयात नगर जो मंडल आता है, इसके तहत में जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के तहत में है, हम मुसलमान आज जाग गए हैं। हमारी मस्जिदें, हमारे ग्रेवयार्ड, हमारे आश्रम खाने, हमारे पंजे, इस तरह से आप देख रहे हैं। साहिब नगर जो यहाँ करीब है, 150 एकड़ वक्फ लैंड है हमारी, उस पर हुकूमत की नज़र है, उस पर यहाँ पर हुडा कब्जा कर लेके है। इस तरह से यहाँ पर आगे जो जाने के बाद मंसूराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में हज़ारों एकड़ वक्फ लैंड है। आज ये साजिश वक्फ बिल लाकर उन्हें कब्जा करना चाह रहा है, हम इसे होने नहीं देंगे। नारे तकबीर, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। वक्फ की जायदादें वापस करो, वक्फ की जायदादें।